हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले एवरेज, एवरेज इफ़ और एवरेज इप्स में अंतर क्या होता है। ये क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में डायरेक्टली पूछा जाता है जब आप एक्सेल के लिए इंटरव्यू देना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन दिखाई देता है लेकिन इससे बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, तीनों में आपस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक्सेल ओपन कर लेते हैं। अब हम लोग सबसे पहले एवरेज से स्टार्ट करते हैं। तो इस सेल में जो है A5 में एवरेज निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर नंबर से एवरेज चाहिए। सो आई प्रेस इक्वल टू साइन ए बी। सजेशन आपको ऊपर में आ गया एवरेज। टू सेलेक्ट द सजेशन यूज़ द टैब की ऑफ योर कीबोर्ड। ठीक है, उसके बाद इस पूरे को सिलेक्ट कर लेना है। क्लोज द पेरेंथेसिस, हिट एंटर। ये आप देख सकते हैं 12 पॉइंट आई मीन 22.5 जो है वो हम लोगों का एवरेज आ गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं कॉलम में किस तरह से करेंगे हम लोग। अब जैसे कि यहाँ पर आपको टोटल 3 कॉलम्स दिखा रहा है, मंथ, ईयर, सेल्स, और जो है मुझे सेल्स का एवरेज चाहिए। तो एवरेज का हम लोग इस्तेमाल तब करते हैं जब आपको किसी मतलब कि किसी कॉलम का जो है सिंपली एवरेज वगैरह चाहिए। तो इक्वल टू AVER, ये सजेशन आ गया, इसको सिलेक्ट कर ले रहे हैं बाय यूजिंग द टैब की। और इस पूरे को आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद फिर आपको क्लोज कर लेना है, एंटर। ठीक है, ये हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि एवरेज कैसे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जब आपके पास किसी कॉलम का एवरेज वगैरह निकालना हो, सिंपली कुछ उसमें मतलब कंडीशंस वगैरह ना हो, तो उसमें हम लोग एवरेज को यूज करते हैं। अब हम लोग एवरेज इफ पे मूव करते हैं। सो दिस इज द एवरेज इफ। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख लो, फाइंड द एवरेज सेल्स ऑफ मार्च। यहाँ पर ये है कि कंडीशन है, मतलब एवरेज तो निकालना है लेकिन जो मार्च मंथ का सेल है सिर्फ उसका निकालना है। तो एवरेज इफ जो है इसी तरह काम करता है। निकालना कहाँ है, यहाँ पर निकालना C9 में इक्वल टू साइन AVER। जैसे लास्ट टाइम हम लोग जो सिर्फ और सिर्फ एवरेज लिख रहे थे, यहाँ पर हम लोग एवरेज इफ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद IF सजेशन आ गया ऊपर में, इसको सिलेक्ट कर ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पर टोटल 3 मतलब कि सिंटेक्स में जो है पॉइंट्स है जो कि हम लोगों को जानना। पहला कि रेंज। रेंज आप देख लो, एक यहाँ पर रेंज दिखाई दे रहा है, एक लास्ट में भी एवरेज रेंज दिखाई दे रहा है, दोनों में बहुत अंतर है। रेंज ये जो है क्राइटेरिया वाला रेंज है। जैसे हम लोग क्राइटेरिया क्या है, क्वेश्चन का क्राइटेरिया क्या है कि सेल्स तो निकालना है लेकिन मार्च मंथ का। तो क्राइटेरिया जो है हम लोगों का मंथ हो गया। ठीक है, तो मंथ वाले को हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। इस तरह से पूरे पूरे कॉलम को जहाँ तक आपका डेटा है उस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, या सिंपली इस तरह से आप जो पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं इस तरह से सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, कॉमा। अब यहाँ पर क्राइटेरिया पूछ रहा है। ये तो पूरा रेंज हम लोगों ने इसको दे दिया। अब इसको हम लोग लिख दे रहे हैं क्राइटेरिया क्या है। तो इस रेंज में से क्या निकालना है, इसको मार्च निकालना है, उसके बाद कॉमा। अब एवरेज रेंज क्या है, तो एवरेज वाला जो रेंज है, रेंज इन द सेंस आप ये समझो कि डेटा कहाँ पर है। ठीक है, तो ये वाला डेटा है हम लोगों का। मैं इसको क्लोज कर ले रहा हूँ, नाउ आई एम यूजिंग एंटर। ये देखो 2000 आ गया। ठीक है, तो मार्च का था, मार्च में देखो ये कितना हुआ, दोनों का सेल जो है 4000 हो गया। आप यहाँ पर देख लो 4000 हुआ, उसको 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि टोटल नंबर जो है 2 है, एवरेज आ गया। ठीक है, विथ अ कंडीशन। अब हम लोग एवरेज इप्स पे मूव करते हैं। सो दिस इज एवरेज इप्स। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों का था कि फाइंड द एवरेज सेल्स ऑफ मार्च। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन जो है बढ़ गया है। जैसे फाइंड द एवरेज सेल्स ऑफ अप्रैल 2016। ठीक है, 2016 का अप्रैल मंथ का जो एवरेज सेल्स है वो निकालना है। तो टोटल 3 चीज़ें इस पर कंसिडर करना। पहला तो सेल्स, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर। ठीक है, यहाँ पर तीनों चीज़ें मंथ, ईयर, सेल्स। इसको किस तरह से निकालेंगे, इक्वल टू साइन AVERAGEIF। ठीक है, ये एवरेज इफ है जब आपको सिंगल कंडीशन यूज करना है तो, लेकिन हम लोगों के पास मल्टीपल कंडीशन है तो हम लोग S यूज करेंगे, टैब। अब यहाँ पर देख लो, इसमें जो है आपका जो सिंटेक्स है वो पूरी तरह चेंज हो जाता है, एवरेज इफ की तरह नहीं रहता है। एवरेज इफ में जो है पहले रेंज रहता था। ठीक है, उसके बाद क्राइटेरिया रहता था, उसके बाद एवरेज का रेंज रहता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पहले आपको एवरेज का रेंज जो है वो बताना है। तो एवरेज किससे निकालना है, इस सेल्स वाले से निकालना है। तो इसको हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1। ठीक है, पहला क्राइटेरिया क्या है, पर तो पहला क्राइटेरिया मेरा ये है कि भाई मतलब कि ये रहना चाहिए, मंथ जो है वो रहना चाहिए अप्रैल, या फिर आप सिंपली इसको भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, कि ईयर के ले लेते हैं कि ईयर जो है वो भाई 2016 रहना चाहिए, 2016। अब जैसे कि यहाँ पर ये जो है नंबर है, तो नंबर को आप ज़रूरी नहीं है कि कोटेशन में लिखो। ठीक है, इसको विदा कोटेशन आप लिख सकते हो। हाँ, अगर आप इसके साथ कभी मान के चलो कि ग्रेटर देन, इक्वल टू साइन अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको जो कोटेशन में उसको रखना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2016 है जो कि नंबर है, तो इसलिए मैं इसको कोटेशन में नहीं रख रहा हूँ, कॉमा। उसका अगला क्राइटेरिया क्या है, अगला क्राइटेरिया हम लोगों का कि 2016 तो हो गया, लेकिन मार्च मार्च नहीं सॉरी अप्रैल वाले महीने का जो है निकालना है। तो उसमें हम लोगों ने इसको दे दिया क्राइटेरिया रेंज 2।
जो सेकंड क्राइटेरिया उसका रेंज क्या है, ये है। यहाँ पर से हम लोग उस क्राइटेरिया को निकालना है। सो कॉमा क्राइटेरिया टू पूछ क्या रहा है, ये जो सिलेक्ट है इसमें से कौन सा क्राइटेरिया। सो सिंपली अप्रैल, APRIL। देखो लास्ट टाइम मैं समझा रहा था, जैसे लास्ट टाइम मैं जैसे कि लास्ट टाइम मैंने समझाया था कि 2016 जो है वो नंबर था, तो उसको मैंने डबल कोटेशन मार्क में या फिर कोटेशन मार्क में मैंने नहीं रखा, क्योंकि वो नंबर है। ठीक है, लेकिन ये जो है अप्रैल जो वो टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को आपको हमेशा जो है कोटेशन मार्क के अंदर रखना है। क्लोज द पेरेंथेसिस, हिट एंटर। ये आप देखो जो है 3250 आ गया। ठीक है, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो जब भी आप कुछ नया चीज़ सीखो, टू मेक श्योर कि आपका डेटा जो है वो स्मॉल है, ताकि आप मैनुअली भी चेक कर पाओ कि आपका जो आंसर है वो सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, एक बार कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया फिर आप बड़े डेटा सेट में काम कर पाओगे। जैसे 2016 है और अप्रैल अप्रैल है, मतलब ये दोनों हुआ। अब इन दोनों को देख लो कितना हो रहा है, ये दोनों हो रहा है 6500। ठीक है, 6500, उसको 2 से डिवाइड करोगे 3250 आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। सिंपली ये है, देखो मैं आपको तीनों को समराइज कर दे रहा हूँ। एवरेज आप तब यूज करना जब सिंपली एक कॉलम का एवरेज निकालना हो, किसी डेटा का एवरेज निकालना हो। एवरेज इफ तब आप यूज करना जब मान के चलो आपके पास एक कंडीशन भी हो कि जो उस कॉलम है उसमें मंथ का या फिर रीजन का या फिर किसी नेम का, ठीक है, एक कंडीशन हो तो आप एवरेज इफ यूज करना। जब मल्टीपल कंडीशंस हो तब आप एवरेज इफ्स को यूज करना। ठीक है, सिंगल कंडीशन के लिए एवरेज इफ, मल्टीपल कंडीशन के लिए एवरेज इफ्स। आप सिंपली इसको एक तरह से इस तरह से भी समझ सकते हो कि मल्टीपल कंडीशन है इसलिए उसमें एस लग रहा है एवरेज इफ्स, जो कि प्लूरल में लगता है। प्लूरल वो होता है तब होता है जब ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो। ठीक है, सिंपली आप इस तरह से इसको समझ सकते हो। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया। कुछ डाउट वगैरह हो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।